तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिससे हम कंप्यूटर को समझेंगे। 7 पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर। आप 7 फिंगर्स कोई भी ले लो और एक एक करके हम पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे फर्स्ट फिंगर हमने ले ली, पकड़ ली। इस पे पहला पॉइंट क्या है कि व्हेन एवर वी वर्क ऑन कंप्यूटर वी गिव कमांड। जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, ठीक है। विच मीन्स वी आर ट्रीटिंग कंप्यूटर एज अ ह्यूमन बीइंग। अब इसका मतलब क्या है कि हम कमांड किसको देते हैं। कमांड का मतलब है कि मैं कुछ बोलूँगा, जैसे मैं किसी को बोला कि चेयर उठा के लाओ, तो मतलब जो आदमी होगा उसको मैं बोलूँगा कि चेयर उठा के लाओ, वो चेयर उठा के लाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी हम ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि किसी इंसान से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विच कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। तो हम कंप्यूटर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक इंसान की तरह जो कि हमारा काम कर दे, कि जो भी हम कह रहे हैं वो अंडरस्टैंड करे कि हाँ हम क्या उससे चाहते हैं और वो काम करके हमें देगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर को हम ट्रीट क्या कर रहे हैं, एक इंसान की तरह। सेकंड पॉइंट में क्या है, व्हेन वी गिव कमांड टू अ ह्यूमन बीइंग। अब किसी इंसान को अगर हम कमांड देते हैं, इट रिस्पॉन्ड्स, ठीक है। तो हम, क्योंकि वो हमारी भाषा जानता है, हमारी लैंग्वेज जानता है इंसान, तो वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर मान लो ऐसे इंसान को हम कमांड दें जो हमारी लैंग्वेज नहीं जानता हो, तो वो तो कुछ नहीं करेगा ना, उसको पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बोला। तो व्हेन वी गिव कमांड टू अ ह्यूमन बीइंग इट रिस्पॉन्ड्स सेम वे कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स। तो कंप्यूटर भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसे कि कोई इंसान हम जो कमांड देते हैं उस पर उसका जवाब देता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग। ये सेकंड पॉइंट है कि जब हम किसी को कमांड देते हैं या किसी को क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर देता है, तो मतलब ये कम्युनिकेशन है हमारे और उस ह्यूमन बीइंग के बीच में या हमारे और कंप्यूटर के बीच में। तो जैसे हमने कहा कि कंप्यूटर को हम ट्रीट कर रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, तो सेकंड पॉइंट है कि ये कम्युनिकेशन है बिटवीन वी एंड कंप्यूटर। थर्ड पॉइंट पे देखो, नाउ इन कम्युनिकेशन बोथ पार्टी शुड नो एट लीस्ट वन कॉमन लैंग्वेज। अब जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन में ये एक कंडीशन है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं जिन्होंने आपस में बात करनी है उनमें एक कॉमन लैंग्वेज होने जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि जो मैं अगर हिंदी में मैं बोल रहा हूँ किसी को कि वो चेयर उठा के लाओ, अगर वो हिंदी नहीं जानता है तो बात नहीं हो सकती, मतलब वो काम नहीं कर सकता। उसको जब पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो वो काम नहीं कर सकता। मतलब मेरे और उसके बीच में एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होने का चाहिए जो मुझे भी आती हो और उसको भी आती हो। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे मान लो मुझे हिंदी और इंग्लिश और मराठी आती है और दूसरे को सिर्फ मराठी आती है तो भी काम चलेगा, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है जो मराठी, जो मुझे भी आती है और उसको भी आती है। तो ये कम्युनिकेशन की कंडीशन है कि दोनों पार्टीज़ हैं जिन्होंने आपस में बात करनी है, उनके बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें केस वन में क्या है कि ए एक पर्सन है, बी दूसरा पर्सन है। अब ए जो है नोज़ ओनली हिंदी, ए सिर्फ हिंदी जानता है, और जो बी है वो नोज़ ओनली इंग्लिश, वो सिर्फ इंग्लिश जानता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हिंदी जानता है, हिंदी के सिवा इसको कुछ नहीं आती। मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है जो कि दोनों को आती हो, तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो कम्युनिकेशन नॉट पॉसिबल। अब सेकंड केस लो, केस 2, जिसपे ए जो जानता है वो हिंदी जानता है और बी जो है वो नोज़ इंग्लिश एंड हिंदी। वो इंग्लिश, हिंदी या कोई और लैंग्वेज, कई लैंग्वेज जान सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी, जो उसको भी आती है और दूसरे को भी आती है।
तो इसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो क्योंकि कॉमन लैंग्वेज है दोनों के बीच में एक। अब सॉल्यूशन ऑफ केस 1, अब केस 1 में तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, केस 2 में कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्योंकि उसमें कॉमन लैंग्वेज है। तो केस 1 का क्या सॉल्यूशन क्या है? तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है, जैसे कि सपोज कि कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, रशियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आ जाते हैं। अब मान लो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो जानते हैं कि हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन रशियन प्राइम मिनिस्टर सिर्फ रशियन जानते हैं, तो कैसे बात होएगी? बात तो होएगी। तो उस केस में कम्युनिकेशन सेट करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे केस 1 जो उसका सॉल्यूशन क्या है कि ए और बी, अब सी बीच में ट्रांसलेटर आएगा। अब ट्रांसलेटर क्या होगा कि वो दोनों की लैंग्वेज जानता होएगा, मतलब जिस लैंग्वेज में ए बोलेगा उसको भी जानता होएगा और जो बी बोलेगा उसको भी जानता होगा, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसलेटर बीच में आते हैं। तो जब ए हिंदी जानता है जैसे और बी जो है वो इंग्लिश जानता है, अब ट्रांसलेटर कैसा आएगा? जो हिंदी भी जानता होगा और इंग्लिश भी जानता होएगा। तो सी एक्ट्स एज ट्रांसलेटर, तो सी क्या है? ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर भी हम बोलते हैं, तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। व्हेन ए स्पीक्स इन हिंदी, अब होगा क्या कि जब ए हिंदी में बात करेगा तो ट्रांसलेटर क्या है, उसको जो उसने कहा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके वो बी को बताएगा। टेल्स बी दैट व्हाट ए इज सेइंग, ए क्या कह रहा है। और जब बी रिस्पोंड करेगा, व्हेन बी रिस्पोंड इन इंग्लिश, अब वो बी जो है उसको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में रिस्पोंड करेगा और दोबारा फिर ट्रांसलेटर उसको जो भी उसका जवाब होगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करके ए को बताएगा कि ये इसने जवाब दिया, ठीक है। तो इस तरह से दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट, इन कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। अब राहुल एक लड़का है जिसने कंप्यूटर में काम करना है। अब जैसे ये तो दो ह्यूमन बीइंग के बीच में बातचीत होगी, ऐसे हमने कहा कि कंप्यूटर को भी हम वैसे लेते हैं जैसे कि किसी इंसान के साथ बात कर रहे हैं। तो अब राहुल ने कंप्यूटर में काम करना है, तो राहुल क्या जानता है? इंग्लिश जानता है। और जो कंप्यूटर है वो क्या जानता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर नॉर्मली हम बोल देते हैं जो हार्डवेयर आपका है सारा कुछ, ठीक है, जिसमें सीपीयू बॉक्स आ गया, आपका कीबोर्ड, माउस, ये मॉनिटर, ये सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो है अब कंप्यूटर के साथ हमने बात करनी है, तो कंप्यूटर जो जानता है वो कंप्यूटर की एक मशीन लैंग्वेज है, मान लो जो हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स समझता है वो जानता है। हमने वो लैंग्वेज कुछ भी है, हमने सिर्फ उसको मशीन लैंग्वेज बोल दिया। अब हम जानते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर जानता, जो हार्डवेयर है वो जानता है मशीन लैंग्वेज। अब कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, जैसे केस 1 था ऊपर, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? वही कि बीच में ट्रांसलेटर आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है बीच में, ये ट्रांसलेटर है, ठीक है। राहुल है वो इंग्लिश जानता है, अब बीच में ट्रांसलेटर आ गया, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो मशीन लैंग्वेज जानता है। तो जब राहुल इंग्लिश में कमांड देगा तो उसको कन्वर्ट करेगा किस में? मशीन लैंग्वेज में। और जब मशीन उसका जवाब देगी तो उसको दोबारा कन्वर्ट करेगा किस में? इंग्लिश में, और उसका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था। नाउ पॉइंट नंबर 5। अब पांचवा पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अब बीच में हमने कहा कि ट्रांसलेटर आता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये एक सेट ऑफ फाइल्स है, फाइलों का सेट। मतलब कि जैसे फाइल, अब फाइल क्या होती है? फाइल इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है कि जस्ट लाइक वी राइट समथिंग एंड सेव इट इन मेमोरी विद अ नेम, इट बिकम्स फाइल, ठीक है। तो जैसे हम सिंपल, अगर हम जैसे मैंने टेबल पे बहुत सारी फाइलें रखी हैं, और फाइल क्या है कि फाइल के अंदर कुछ हमने पेपर है, कुछ लिखा हुआ है,
और उसको बंद करके फाइल के बाहर नाम दे दिया एक, तो वो क्या बन गई, फाइल। ठीक है, तो अब फाइल क्या है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जस्ट लाइक वी राइट समथिंग एंड सेव इट इन मेमोरी विद द नेम, इट बिकम्स फाइल। मतलब कि जैसे टेबल के ऊपर आपने फाइल्स रखी है, तो फाइल के अंदर क्या होगा, कुछ पेपर्स हैं, वो छोटी भी हो सकती है फाइल, बहुत बड़ी भी हो सकती है, पर वो पेपर्स हैं और उनको बंद करके बाहर फाइल के बाहर नाम दे दिया। तो जब भी हम पिक करते हैं तो जो बाहर से नाम होता है फाइल का, उसके अकॉर्डिंग पिक करते हैं कि मुझे ये वाली फाइल अकाउंट्स की फाइल, तो अकाउंट्स बाहर लिखा होगा। तो वो एक मतलब टेक्स्ट को कुछ या डेटा है, किसी भी तरह का डेटा है, उसको एक नाम दे दिया, वो बन गई फाइल। ठीक है, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो लिखा हुआ मतलब कि वो कोई हार्डवेयर तो है नहीं, कोई हार्ड चीज़ तो है नहीं। जो हार्डवेयर का मतलब क्या है कि टचेबल थिंग, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी फिजिक है कोई। ठीक है, तो वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी कोई फिजिक्स, वो लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, फाइल्स हैं। ठीक है, तो वो क्या बन गया, सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये आपका 5th पॉइंट हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ फाइल्स है, और फाइल क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या है, कुछ लिखा हुआ। ठीक है, कमांड्स, और वो फिर क्या बन गया, ये एक मतलब लिखा हुआ मतलब सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसलिए सो कंप्यूटर हैज़ 2 पार्ट्स। मतलब जो आपका जो एक फिजिक जिसकी है, मतलब CPU बॉक्स है, कीबोर्ड है, माउस है, इसको हम अकेले कंप्यूटर नहीं बोल सकते। कंप्यूटर कब बनेगा, जब इसमें काम कर पाएंगे हम। ठीक है, जब हम उसमें कमांड दे पाएंगे, जब वो रिस्पोंड करेगा, जब वो काम करेगा, कहने का मतलब है। तो काम कब करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर। तो 6th पॉइंट कि कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मतलब विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हम काम नहीं कर सकते। जो आपका सिर्फ हार्डवेयर देखने में है, वो कंप्यूटर अकेला नहीं है। कंप्यूटर बनेगा कब, जब वो काम करेगा। काम कब करेगा, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बीच में। मतलब सॉफ्टवेयर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के 2 पार्ट्स हो गए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे जैसे नॉट ओनली कंप्यूटर हार्डवेयर इज नॉट अ कंप्यूटर, इट बिकम्स कंप्यूटर वंस वी आर एबल टू वर्क ऑन इट, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड इनटू इट्स मेमोरी। अब जो फाइल्स की बात हमने की कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ फाइल्स। फाइल्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अब फाइलें मतलब कुछ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस जो लिखी हुई वो कुछ मेमोरी लेगी, मेमोरी में कहीं पे स्टोर होएगी। अब मेमोरी की बात अगर हम करें तो 7th पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट आप केस में है, वो मेमोरी इन कंप्यूटर। मेमोरी कंप्यूटर में कितने तरह की होती है और कैसे, क्या मतलब है मेमोरी का। यू ऑल नो that without operating system computer hardware is not a computer. File is a set of instructions. To hold these instructions you need memory. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये जो लिखा हुआ वो कहीं पे अगर आपने रखना है तो उसको मेमोरी चाहिए। तो मेमोरी लाइक इफ़ वी वांट टू राइट समथिंग यू नीड नोटबुक। जैसे हमने कुछ लिखना है तो हमें नोटबुक चाहिए। ठीक है, या कोई पेपर चाहिए, मतलब मेमोरी है वो। तो इवन व्हेन वी राइट समथिंग फाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर वी नीड मेमोरी टू सेव दीज रिटन इंफॉर्मेशन एज अ फाइल। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया कि आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं उनको कहीं मेमोरी पे स्टोर होंगी। ठीक है, दूसरा जो आप बाद में फाइल बनाते हो और अपनी कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ भी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसको भी मेमोरी चाहिए।
वो भी मेमोरी पे लिखा जा रहा होगा, तभी तो हमें वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम कंप्यूटर में कितने तरह की मेमोरीज होती हैं, तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी एंड टेम्पोरेरी मेमोरी। तो परमानेंट मेमोरी पे, अब परमानेंट मेमोरी पे क्या क्या आ जाता है, परमानेंट मेमोरी पे आपके आगे इसमें डिफरेंस क्या है कि परमानेंट मेमोरी जो होती है, स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर डज नॉट इफेक्ट द डेटा ऑफ दिस मेमोरी। अब परमानेंट मेमोरी वैसी होती है कि कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उसमें जो फाइलें होती हैं वो उनको कोई वो सेव रहती हैं, वो कोई डेटा ख़त्म नहीं होता है या कुछ उसके साथ कुछ नहीं होता। जब तक कि हम खुद ना डिलीट करें फाइलों को तब तक वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, डिलीट अपने आप नहीं होएगा। ऐसे टेम्परेरी मेमोरी जो है ये क्या है, टेम्परेरी मेमोरी, all the data of this memory get wiped off once we switch off the computer। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डेटा होता है टेम्परेरी मेमोरी पे वो सारा ख़त्म हो जाता है जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे तो सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तो ये जो टेम्परेरी मेमोरी होती है ये आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, RAM। और जो परमानेंट मेमोरी पे आती है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी आपके होते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट है कि व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर वी यूज़ रैम। ठीक है, तो जब कंप्यूटर पे काम हो रहा होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो मेमोरी यूज़ होती है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो ही एक्टिव मेमोरी होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है या ये मेमोरी जो है वो साइड पे है, उसका यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आप जो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो सारा रैम पे है, या आप कुछ टाइप कर रहे हो वो सारा किस में टाइप हो रहा है, और रैम का यूज़ हो रहा है। या जो भी आप प्रोग्राम ओपन करते हो, लोडिंग होती है फाइलों की, वो सारा का सारा किस में है, रैम पे। तो एक्टिव मेमोरी जो रहती है वो रैम रहती है। और जब हम, जैसे मैंने कहा कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं वो कहाँ पे हो रहा है, रैम पे। पर रैम क्या है कि जैसे कंप्यूटर ऑफ करेंगे तो वो तो साफ़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। जब सेव कमांड हम देते हैं तो जो भी डेटा है जो हम फाइल बना रहे हैं वो उसका एक कॉपी कहाँ चली जाती है, हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क में जाके हम एक नाम से उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैम से जो कुछ जो सामने हमें नज़र आ रहा है वो तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन हार्ड डिस्क पे वो सेव रहेगी फाइल। ठीक है।